अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद है एक मरतबा फिर से आप लोगों का मेरे टॉक शो में जिसका नाम है किताब। वक्तन फ़ौक्तन हम कोशिश करते हैं कि वादी कश्मीर के टैलेंट को आप लोगों के सामने लेके आ जाए। और आजकल के दौर में प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, लगातार हमने देखा कि बडिंग कैलीग्राफर्स सामने आ रहे हैं जो इस साल में अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां जो है इस कैलीग्राफी में इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आए। और एक चीज़ मैं सबसे पहले शुरुआत में आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं कि क्या कैलीग्राफी के अलावा कुछ और नहीं बचा। आपको बताते चलूँ कि कोई भी टैलेंट या आर्ट होना इतना आसान नहीं होता। उस चीज़ के लिए आपको मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाके आप इस टैलेंट में या इस आर्ट में जो है कामयाबी हासिल कर पाते हैं। आपको बताते चले कि आज हमारे साथ एक नन्ही सी मेहमान हम कहेंगे हमारे शो में जो आज मौजूद है, एक बडिंग कैलीग्राफर है, साथ साथ में 12th पास रिसेंटली हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। आबिदा रशीद नाम है इनका। एक छोटी सी बडिंग कैलीग्राफर है जिन्होंने बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी जो है अपने कलम के ज़रिए, अपने हाथ के ज़रिए की है। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई और इस कैलीग्राफी में आप लोगों का या आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो खैर मकदम करते हैं हमारे अपने शो में आपका। थैंक यू। आबिदा रशीद, सबसे पहले बताइए, इस कैलीग्राफी के हवाले से मेरा डायरेक्ट सवाल है कि ये कैलीग्राफी अगर आजकल के ज़माने में देखा जाए, लगातार हमने देखा कि बहुत सारे बडिंग कैलीग्राफर सामने आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है आज? मेरे ख्याल से ये है कि आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादा स्ट्रेस में है, लाइक डिप्रेशन में है। और ज़्यादातर अगर हम देखेंगे कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी परेशानियां हो गई है, स्ट्रेस इनके दिमाग पे आ रहा है, तो उस चीज़ की वजह से मुझे लग रहा है एक बेस्ट ऑप्शन है जिसकी वजह से हम अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीव कर सकते हैं, जो कि मेरा मानना है। तो रिसेंटली अगर देखा जाए, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमने भी देखे कि आपने कैलीग्राफी की है। इस कैलीग्राफी का असल में वजूद कहाँ से आया? क्या आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है कि असल में ये कैलीग्राफी शुरू कहाँ से हुई है और कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है? मैं एक सेल्फ टॉट कैलीग्राफर हूँ, सो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मतलब लाइक इसके रूल्स रेगुलेशंस। लॉकडाउन की वजह से मुझे ये आर्ट मिला कि मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी कुछ करूँ, मैं भी देखूँ, मैं इसमें ट्राई देखूँ, मारूँ एक लगे मुझे कि मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि हर एक इंसान के पास एक पोटेंशियल है कि वो कर सकता है। तो जब मैं पहले देखती थी किसी आर्टिस्ट का, ये ज़्यादातर कैलीग्राफर्स का बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, सो मेरा उस टाइम दिमाग में आता था कि कैसे करते हैं, ये बहुत अच्छा आर्ट है, मैं भी ट्राई देती। बट फिर जब मैंने ट्राई किया तो मुझे आराम से मैंने किया, बिकॉज इस्लामिक कैलीग्राफी हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी। उसकी वजह से तो मुझे ज़्यादा शौक इसमें बढ़ गया। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ तक आपकी पढ़ाई की बात करें, जैसे हमने सुना है कि आपने रिसेंटली 12th पास किया है, कहाँ से आपने जो है अपनी पढ़ाई शुरू करी है और क्यों आपको लगा कि आपको इस कैलीग्राफी में जो है आपको इस कैलीग्राफी में आगे जाना है? जी, पहले तो मैंने हुसैनी पब्लिक से की। पहले महबूबुल आलम पब्लिक स्कूल में थी 5th 6th तक। उसके बाद हुसैनी में मैंने किया 10th तक, और उसके बाद हायर सेकेंडरी जो मैंने किया। रिसेंटली मैंने 12th क्लियर किया है, तो उसके बाद अभी मैंने कुछ आगे सोचा नहीं है। बट मेरा जो ये है ड्रीम कि डॉक्टर बनना है, वो मुझे इंशाल्लाह। तो जो ये लॉकडाउन बीच में आ गए, इसकी वजह से पढ़ाई, आपको पता ही है कि पढ़ाई बहुत रुक गई, बहुत टेंशन होता था कि अब क्या करें, दिन भर बैठे हुए होते हैं घर पे। सो उसकी वजह से बस यही होता था कि फ़ोन के साथ इधर उधर करना, बैठना, खाना पीना, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, बस उसी से स्टार्ट हो गया ये सब, और मुझे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और प्लस पॉइंट ये था कि जो इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया लोगों से, मेरे फ्रेंड्स से, फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से मैं आगे बढ़ गई। आबिदा, क्या आप जानते हैं कि ये कैलीग्राफी जो है कितने टाइप की होती है, इसमें कितने वेरिएशंस होते हैं? जैसे आपने इस्लामिक कैलीग्राफी की बात करी, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं आप इस कैलीग्राफी के बारे में? जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि मैं एक सेल्फ टॉट हूँ, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता है। मैं कलम होल्ड करना इवन नहीं जानती थी, हाउ टू होल्ड अ कलम। सो क्योंकि इसके कलम्स आते हैं, उससे लिखना पड़ता है। सो ज़्यादा मुझे उतनी पता नहीं है इस बारे में, बट जितना मैं कर लेती हूँ वो ठीक है मेरे लिए। और
आई थिंक ये अच्छा आर्ट है। तो जैसे आपने कलम्स की बात करी, क्या ये जैसे आपने कहा कि इसके लिए कलम आते हैं, क्या वो कलम जो एक पेन या कलम हम उनको उर्दू में कहते हैं, वो कलम के सेम जैसे नॉर्मल हमारे पास पेन्स होते हैं जिनसे हम वर्क करते हैं या बाकी सारे, या इसके लिए कुछ खास जो है कलम बनाए जाते हैं तो उसकी वजह से ये कैलीग्राफी होती है? बैम्बू कलम्स असल में बोला जाता है, जिनका वो लाइक स्ट्रोक्स उसकी वजह से हम दे पाते हैं, थिक स्ट्रोक, थिन स्ट्रोक, या जैसे हम नुक्ताज देते हैं तो उसमें उनका डिफरेंस होता है जो हम नॉर्मल कलम से नहीं दे सकते। अब अगर और एक चीज़ देखा जाए, जब शुरू आपने की, सबसे पहली आपने कौन सी कैलीग्राफी जो है तैयार की? सबसे पहले तो मैंने अपने नाम की कैलीग्राफी स्टार्ट की, उसके बाद मैंने लफ्जुल जलाला लिख दिया, तो जो कि एक टफ वर्ड है लिखना, तो उसकी वजह से स्टार्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला, जिसकी वजह से मैं रुकी नहीं, जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए इसमें। तो अभी तक कितने कैलीग्राफी जो है आपने बनाई है? अभी तक तो बहुत सारे बनाए हैं मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ऑर्डर्स भी लेने लगी हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। अब आप ऑर्डर्स भी नहीं, मतलब क्या लोग आपको मतलब फोन करके बुलाते हैं कि हमारे लिए बनाए या ऐसा कुछ? तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। गिफ्ट होता है, किसी को देना होता है वेडिंग गिफ्ट और बर्थडे गिफ्ट, तो उसमें मैं उसमें अरबिक का नाम लिख देती हूँ, या आगे जो भी वो बोलते हैं लिखने के लिए तो मैं वैसा डिजाइन कर लेती हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। चलो इसी बहाने हम भी आपसे एक जो है एक ऑर्डर दे देते हैं अपने नाम का। तो हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए आबिदा, अगर देखा जाए आजकल के ज़माने में, जिसमें मैंने शुरुआत में भी सवाल किया कि कैलीग्राफर्स जो है वो सामने आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे कैलीग्राफर्स जो है सामने आ रहे हैं। कल भी हमने एक की टेक्स्ट स्टोरी चलाई, जो भी वो श्रीनगर से बिलोंग करती है, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्ड आया इस पर। तो क्या पेरेंट्स इन सब चीज़ों को लेकर सपोर्ट करते हैं? हाँ, अगर हम कश्मीर की बात करें, आप वाकिफ़ होंगे इस चीज़ से कि पहले खास नहीं मिलता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में कोई बंदा जाए, कश्मीर का सिंगिंग में जाए, डांसिंग में जाए, पेंटिंग, कोई भी फील्ड हो, तो इसमें पहले क्या होता है कि जो कश्मीरी पेरेंट्स है उनका जो रेस्पॉन्स होता है वो एक कर्व जैसा होता है। लाइक पहले ऐसा होना कि नेग्लिजिबल रेस्पॉन्स होता है, लाइक क्यों करती हो ये, फजूल टाइम है, इससे बेटर है कुछ और करना, कुछ और सीखना। तो ये हर एक पेरेंट करता है, हर एक का यही होता है। उसके बाद जो कर्व है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है, मीन्स ये कि जब इनको लगता है कि नहीं, इसको है इसमें थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़ा नहीं बहुत, और लोग भी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म इसको मिल रहा है आगे, तो उसके बाद अच्छा रेस्पॉन्स मिलने लगता है एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो मिल रहा है। आबिदा, और एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि अगर घर में देखा जाए, माँ ही होती है। माँ, अगर बच्चा जो है गलत वे में भी चला जाता है तब भी माँ कोशिश करती है कि मेरी बेटी या बेटा जो है, मतलब कहीं से उसको महसूस नहीं होने देते कि आप गलत कर रहे हो, और कोशिश करती रहती है कि मेरा जो ये बच्चा है ये कहीं ना कहीं से एक अच्छे वे में चले जाए, एक सही रास्ते पे आ जाए, आगे जाके बुढ़ापे में मेरा सहारा बन जाए। एक माँ का दर्द होता है, प्यार होता है एक अपने बच्चे के लिए। वही जाके अगर पेरेंट्स की मतलब फादर की अगर बात करें, फादर की तरफ से कैसा सपोर्ट देखने को मिलता है? तो अगर आप कह रहे हैं कि माँ मतलब ज़्यादा सपोर्ट करती है, इनकी ज़्यादा फिक्र होती है, मेरे ख्याल से मेरे अबू ही जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपको अबू ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मम्मा सपोर्ट नहीं करती है? नहीं करती है, मैं बोल रही हूँ आपकी अगर अच्छा, अंदाज से देखिए, आप बोल रहे हैं ज़्यादा माँ ही इन सब चीज़ों के लिए फिक्रमंद होती है, बट अगर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ में मामा पापा का सपोर्ट मिला है। बट अगर मैं कोई भी चीज़ करूँ, मुझे कभी नहीं रोका गया है, वो मत करो, ये मत करो, बस मुझे वो कहते हैं कि जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो वो करो। बस मतलब आजकल की जनरेशन देखते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो है बस वो उस चीज़ को ये करने, ओवरकम करने के लिए मुझे ये चीज़ हमेशा बोलते हैं कि बस जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, वो चीज़ करो। तो जब से जैसे आपने ऑर्डर्स की बात करी, जब सबसे पहले आपको कॉल आया कि हमें कैलीग्राफी चाहिए अपने नाम की या वेडिंग गिफ्ट के लिए, कैसा महसूस हुआ? ये तो बहुत प्राउडली मैंने उस टाइम, प्राउड मोमेंट था मेरे लिए उस टाइम, क्योंकि सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया पहले ऐसे ही अपने जो मेरे छोटे मोटे लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, मैंने फिर रिसेंटली इसी के लिए खोला, मेरा बिजनेस अकाउंट है वहाँ पे, सो किया मैंने वहाँ पे ज्वाइन, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा और ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, लोग देखने लगे मेरे, इनको शेयर करने लगे, कमेंट्स अच्छे अच्छे मिलते रहे, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इसमें आगे कर रही हूँ। आबिदा, जैसे हमने देखा कि आजकल के जो आर्टिस्ट है, बडिंग आर्टिस्ट या प्रेजेंट में यंग जनरेशन की अगर बात करें, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने उन सब चीज़ों की को इस्तेमाल करने की कोशिश करी, अपने आर्ट को दुनिया के सामने रखने की? वही मेरा असल जो ये है बेस है, एक हिसाब से कहूँगी मैं, वही मेरी एक्चुअल बेस है जिसे मैंने असल में स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो आपने मतलब
ऑर्डर लिया इस कैलीग्राफी का, वो क्या था, हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं आप? वो मैंने लिया था। और कब लिया था सबसे पहले आपने? नाम ही था वो। एक ने मुझे बताया कि मेरा आप नाम लिखते ऐसे, उसने मुझे बताया कि लाइक मैं कस्टमाइज्ड कैलीग्राफीज करती हूँ, जैसा मुझे कस्टमर कहेगा ऐसा करना है वैसा करना है, तो मैं उनके हिसाब से चलती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत खुश होते हैं। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ में आबिदा, अगर देखा जाए प्रेजेंट के दौर में, जैसे आपने खुद डिप्रेशन की बात करी, ड्रग एडिक्शन की ओर हमारा यूथ ज़्यादा जाता है, और रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर देखा जाए आज लड़कियां लड़के सारे हमारी यंग जनरेशन जो है कहीं ना कहीं से इस ड्रग माफिया या ड्रग माहौल के इर्द गिर्द जो है इस दलदल में फंसे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये सारा आर्ट जो है इन दलदलों से बाहर निकाल सकता है इंसान को? बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि मतलब ये एक बहुत अच्छा एक चीज़ है जिसकी वजह से हम चाहे कोई भी स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, छोटा सा भी, बिकॉज ये मेरे लिए ये एक ऐसी चीज़ है कि इट्स मोर देन अ हॉबी फॉर मी। तो मुझे लगता है कि जब भी मेरे ये हमेशा मेरा कैसा भी मूड होगा, बैड मूड ज़्यादा, तो उस टाइम मैं यही सब कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये हुआ लगा कि इट्स अ बेस्ट वे। तो कोई ऐसी बात आपको याद हो जब मतलब आप लिखने लग जाए और आपका मन कहीं ना कहीं से अंदर से कह रहा था यार कि मैं अपना शायद कहीं वक्त तो नहीं ज़ाया कर रही हूँ, क्योंकि मेरे टैलेंट को आगे सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, तो पहले हर एक के साथ ही होता है, हर एक चाहे किसी भी फील्ड में इंसान जाए, किसी भी फील्ड में पहले लगता है कि नहीं लोग ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं दे, क्योंकि हम देखते हैं कि 10 देते हैं अच्छा रेस्पॉन्स, 20 अच्छा नहीं देते हैं, क्रिटिसिज्म ज़्यादा है कश्मीर में, सो लगता है कि नहीं मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ, मुझे वहाँ से अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बट आगे जब आपको थोड़ा थोड़ा मिलने लगता है और आप डटे रहते हैं, डीमोटिवेट नहीं होते हैं आप, जिसकी वजह से इंसान रुकता नहीं है कभी। आबिदा, और एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को लेके चलते हैं, और एक सवाल आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि अब जाके जैसे हमारे कैलीग्राफर सामने आ रहे हैं, बाकी एक गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट अगर देखा जाए मतलब प्राइवेट इनमें ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए, एक कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, एग्जीबिशंस होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, ताकि वादी कश्मीर का जो ये टैलेंट उभर कर आ रहा है उसको दुनिया के सामने रख पाए? क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है, जब मैं आर्ट में इवन नहीं थी तो जब बाकी आर्टिस्ट्स को मैं देखती थी तो मेरा हमेशा यही रहता था कि इनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, सो दैट ये रुके ना, इनको हमेशा एक पुश मिले, सो जो कि एक अच्छी बात है। लाइक परसों ही मेरा एग्जीबिशन था कंपोस्ट रेस्टोरेंट में, मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी, लाइक बहुत सारे आर्टिस्ट्स के साथ मेरा हो गया इंटरेक्शन हो गया, जिसकी वजह से इंसान रुकता नहीं है, लगता है कि नहीं ये कर रही है मैं भी क्यों ना करूं, इससे ज़्यादा ही मैं करूं, सो जो कि बहुत एक अच्छी बात है, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि ऐसे एग्जीबिशंस या ऐसे जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ वो अटेंड करें। हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमारे डीसी साहब, कंसर्न डीसी जो है श्रीनगर के, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, क्योंकि पर्सनली मैं उनकी बात अगर देखूँ वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो फॉर एग्जांपल समझो कि आप वो अभी आपको लाइव देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? तो यही रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा मेरी, कोई भी इसके साथ जो अटैच्ड हो, लाइक आप भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, सो मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एग्जीबिशंस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कीजिए, जिसकी वजह से कोई भी अननोन आर्टिस्ट हो वो उनको लगे कि नहीं हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इसमें जाएंगे। तो लास्ट में आवाम के लिए, यूथ के लिए, आर्टिस्ट के लिए, बडिंग आर्टिस्ट जिनका भी मतलब जो अभी कहेंगे कि अंडर जो है मतलब उनकी अभी वैसे ऑफिशियली प्रमोशन नहीं हुई है या उनका आर्ट ऑफिशियली अभी लोगों के सामने नहीं आया है, तो क्या खास तौर पे आज एक छोटी सी कैलीग्राफर की तरफ से उन लोगों के लिए मैसेज रहेगी या हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज रहेगी? मैसेज तो यही रहेगा, चाहे वो बडिंग आर्टिस्ट हो या कोई भी हो जो ऐसे ही घर पे बैठा हुआ हो, वो ये कि हर एक इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है, कि ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। लाइक मेरे साथ पहले ऐसा हुआ कि मैं देखती थी किसी को करते हुए मेरे फ्रेंड्स पे या देखती थी इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत टफ है, नहीं हो पता नहीं कैसे करते हैं ये, बट जैसे ही मैंने एक ट्राई दी मुझे लगा नहीं सबके अंदर, मुझे उससे एहसास हुआ कि सबके अंदर एक पोटेंशियल होता है, वो कर सकते हैं। सो बाकी जो है वो ये कि डिमोटिवेशन वो हमेशा मिलती रहेगी, चाहे कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो, हमेशा मिलती रहेगी वो हर एक को, बट आपको उसमें नहीं जाना है कि मुझे लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, या जब तक आपके अंदर, जब आप खुद अंदर मोटिवेटेड होंगे अब तक आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता है। बाकी जो हेटर्स है उनके लिए मैं ये कहूँगी कि योर हेट कीप्स मी गोइंग, सो कीप हेटिंग मी, कर सकते हैं।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थी वादी कश्मीर की एक छोटी सी आर्टिस्ट, यंग बडिंग आर्टिस्ट जिनका नाम आबिदा रशीद है, जो श्रीनगर से बिलोंग करती है। एक ऑफिशियल अब कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल कैलीग्राफर बन चुकी है और इनकी कैलीग्राफी को जो है पूरे कश्मीर ने जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और ऐसे हमारी गुजारिश है हमारे सारे व्यूवर्स से, हमारे सारे लोगों से कि ऐसे हमारे आर्टिस्ट को जो है आप प्यार देते रहिए, ऐसे उनको बूस्ट करते रहिए, प्रमोट करते रहिए, ताकि क्या पता कल को जाके इसी आर्टिस्ट की वजह से या इसी कैलीग्राफर की वजह से या कोई किसी और आर्टिस्ट की वजह से हमारे वादी कश्मीर का नाम जो है पूरे दुनिया में रोशन हो। फिलहाल के लिए इतना ही था। जिंदगी रही तो आगे जाके फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। इतने बिजी शेड्यूल में आबिदा रशीद हमारे स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच टू यू आल्सो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.